हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी मैंने यहाँ पर चाय बनाने के लिए रखी है। अभी बज गए हैं सुबह के 6:30 और अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ। और उससे पहले मैंने ब्रश किया और गर्म पानी पी लिया था। और तो अब मैं उसके बाद मतलब 6 बजे उठ गए थे, तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा इधर उधर घूमे और एक्सरसाइज की। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर चाय रख ली है। और चाय बनाते बनाते मतलब चाय पीते पीते ही मैं सब्ज़ी भी काट लूँगी, क्योंकि वैसे ही बैठे रहते हैं तो चाय पीते पीते सब्ज़ी भी काट लूँगी। और ये आदि भी उठ चुका है अब, और अंशिका भी उठ गई है। तो मैं फटाफट से सब्ज़ी काट लेती हूँ और उसके बाद मेरा डेली रूटीन शुरू हो जाएगा, झाड़ू पोछा। तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ और उसके बाद मैं पोछा लगा लूँगी। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं सुबह के 7:30 बज चुके हैं। और मैंने अभी चाय पी, उसके बाद सब्ज़ी काटी। और चाय पीते पीते ही सब्ज़ी काटी थी। और झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है नीचे का। और अब मैं ऊपर जा रही हूँ सब्ज़ी रोटी बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं ऊपर। धूप आ गई है बहुत तेज़, और फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है, क्योंकि जब सुबह सुबह तेज़ धूप आ जाती है तो फिर तो समझो उमस भरी गर्मी होएगी। अब ये मैंने कपड़े धोए थे शाम को, तो अभी सूख रहे हैं, सूख गए होंगे। तो मैं आ गई हूँ किचन में। सिंपल भिंडी बना रही हूँ मैं। यहाँ पे आटा भी गूंद के रख लिया है, तो फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। 8 बज गए हैं ठीक। और फिर मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे, जल्दी जाना है आज उनको, तो इसलिए फटाफट से बना लेती हूँ।
फ्रेंड्स, मेरा नाश्ता बनकर तैयार है और आप भी आइए और हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए। अब हम सब यहाँ पर बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर ये डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ है जिसकी कुर्सियाँ मैंने अंदर रखी हैं क्योंकि धूल ही धूल हो जाती है, तो हम तो नीचे ही बैठकर खाते हैं। क्योंकि आधी अगर हम टेबल में बैठे ना तो आधी कुर्सी में ऊपर नीचे करता रहता है, तो गिरने का भी डर रहता है। तो इसलिए हम तो आराम से नीचे बैठकर ही खाते हैं और नीचे बैठकर खाने में ही अच्छा भी लगता है हमें तो। और अब मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ और मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं और अब मैं यहाँ पर पहले ये गैस वगैरह साफ़ कर लूँगी, उसके बाद बर्तन पड़े हैं वो साफ़ कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर ऊपर वाले पोर्शन की सफाई करूँगी, झाड़ू पोछा वगैरह। और अंशिका की भी अभी ऑनलाइन क्लास लगेगी, तो मैंने उसे कहा कि तब तक तो नहा ले, क्योंकि वो जब बाल नहीं धोने होते हैं तो अपने आप नहा लेती है, तो वो तब तक नहा लेगी और उसके बाद उसकी क्लास शुरू हो जाएगी और फिर उसके बाद उसका ट्यूशन का टाइम हो जाता है, तो वो अपना वो कर लेगी और मैं यहाँ पर तब तक सफाई कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, क्या हो गया? फुंसी होगी? कहाँ पे होगी फुंसी? कहाँ पे? हाथ हटाओ, दिखाओ दिखाओ। ये देखना, इसके पता नहीं क्यों हो रहे हैं दाने। एक यहाँ पे निकल गया और एक इधर भी निकला है ये। और नाक की तो ठीक होगी, दवाई दी थी तो वो ठीक होगी, तो कुछ दिन बाद इधर निकल गई और ये देखना मुँह, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसे ऐसे। तो मैंने फिर दवाई दी थी पहले वो, और तो बंद कर दी थी कि वो सुखाने की होती दवाई, तो मैंने कहीं ज़्यादा देने से नुकसान ना हो जाए। तो फिर आज से फिर मैंने शुरू की, जब ये सुबह देखा ना ये जब बढ़ने लगे हैं। पी हो रही है? ओह मेरा बच्चा। तो इसे क्या करे बच्चे को। और आजकल तो ऐसे डॉक्टर में जाने में भी डर लगता है कि मतलब ऐसे दिखाने जाए वैसे ही। तो मैंने कहा ऐसी थोड़ी दवाई दूंगी तो ठीक हो जाएगा, तो ठीक है, वरना एक दो दिन में तब दिखाऊंगी फिर डॉक्टर में कि ये बार बार क्यों निकल रहे हैं। तो अभी मैंने, आपने देखा होगा सुबह का मैंने सारा काम निपटाया, यही मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है। और कपड़े तो ना मैं शाम को ही धोती हूँ, क्योंकि अभी तो टाइम भी नहीं मिलता। और जैसे अभी तो फ्री बैठे हैं, अंशी का ट्यूशन चली गई और आदि और मैं यहाँ पर बैठ गया। अभी से मैंने लाया था, फिर मैंने आज बाल धोए और फिर मैं यहाँ पर अभी हम बैठ गए, अब यहाँ पर बैठे रहेंगे हम जब तक वो आएगी 12:30 तक। क्योंकि मैं ना जैसे कुछ काम करने जाऊँ, अगर मैं कपड़े धोने लग जाऊँ ना, तो ये बाथरूम में धोऊंगी जैसे कहीं, तो मेरे पीछे पीछे आता है, तो फिर डर भी लगता है कि साबुन के पानी में फिसल ना जाए या कुछ भी ना। तो हम दोनों बैठे रहते, तो मैं आराम से शाम को ही धोती हूँ कपड़े, क्योंकि शाम को कुछ इतना काम भी नहीं होता। सुबह तो इतना सारा काम हो जाता है, तो शाम को नहीं होता इतना, तो शाम को ही धो लेती हूँ मैं ज़्यादातर। जैसे कभी सुबह टाइम मिल गया कम कपड़े तो फटाफट से सुबह भी धो लिए, वरना वैसे शाम को ही धोती हूँ। तो अभी तो मेरा यही मॉर्निंग रूटीन था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। तो जी के लिए भी छील देंगे, दीदी के लिए छीलेंगे अनार। कह रहा है दीदी के लिए अनार छीलेंगे। कौन से वाले? दिखाओ, हाथ से दिखाओ।
कौन खाएगा इसको? दीदी। और आदि? ये वाली खानी। अच्छा दूसरा वाला खाएगा आदि। दूसरा वाला दिखा रहा है कि ये वाला मैं खाऊंगा और ये वाला दीदी खाएगी। ये वाला दीदी खाती। तो दीदी कहाँ गई है? ट्यूशन। ट्यूशन गई है। अच्छा ये वाला खाती। आदि भी जाएगा? आज भी खाऊंगा। कब? हमारे साथ। अमर के साथ। यहाँ पे एक लड़का है, उसका नाम छोटा मतलब बच्चा, तो उसका नाम अमर है। तो कहता वहाँ जाऊँगा मैं ट्यूशन पढ़ने, क्योंकि एक दिन ना एक जिद कर रहा था कि मैं भी जाऊँगा ट्यूशन, मैं भी जाऊँगा। तो उसके पापा ने बैग टांग के उनके घर भेज दिया कि जा वहाँ पढ़ जा, वहाँ पढ़ ले ट्यूशन। तो उस दिन से कहता मैं अमर के घर जाऊँगा ट्यूशन पढ़ने। तो मैंने कहा वो खुद भी ट्यूशन पढ़ने गया है, उनकी भी क्लासेस चलती होगी, तो मैंने कहा तू घर में रह बस। हाँ 1 साल कर लो ऐसा, अगले साल से तो स्कूल ही जाना है। तब पता लगेगा। बच्चों का भी क्या है ना, अभी बस 1 साल, अगले साल से ये अप्रैल से स्कूल जाना शुरू हो जाएगा इसका भी। तो चलो यही दिन है, थोड़ा टेंशन फ्री जियो। तो ये करो वो करो। हाँ ठीक है, छीलते हैं भाजी के लिए अनार। तो फ्रेंड्स अब मैं इसके लिए अनार छीलती हूँ। तो मिलते हैं हम आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लव यू कर दो, लव यू, टेक केयर।